नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं 18 और 19 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, कल कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से 18 अगस्त का जो है करंट अफेयर का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। इस कारण से आज हम 18 और 19 अगस्त दोनों का जो है एक साथ करंट अफेयर देखेंगे। साथ में ही मैं आपको इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बताऊँगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम 18 और 19 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में विमानन सेवा कंपनी गो एयर के नए सीईओ बने हैं? ए मनदीप सिंह, बी आशीष चतुर्वेदी, सी मनीष छप्पा या डी कौशिक खोना। तो इसका आंसर डी कौशिक खोना। कौशिक खोना जो है वह विमान सेवा कंपनी गो एयर के नए सीईओ बने हैं और वह जो है विनय दुबे का स्थान लेंगे। विनय दुबे जो है पिछले साल जेट एयरवेज जो दिवालिया हो चुकी थी उसके सीईओ थे और इसके बाद इस साल फरवरी में इन्हें गो एयर का सीईओ बनाया गया था। इनके स्थान पर अब जो है हाल में कौशिक खोना को गो एयर का नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है, तो गो एयर के नए सीईओ कौन है? कौशिक खोना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी एचडीएफसी बैंक या डी आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका आंसर है बी पंजाब नेशनल बैंक। जो पंजाब नेशनल बैंक है उसने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने अभियान की शुरुआत की, इसका नाम क्या है? डिजिटल अपनाए। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत बैंक रुपए डेबिट कार्ड के जरिए पहला वित्तीय लेन देन करने वाले प्रत्येक ग्राहक को की तरफ से पीएम केयर्स फंड में 5 रुपये का दान करेगा। ठीक है, तो डिजिटल अपनाए किसने शुरू किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। और यह जो है पहले ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये पीएम केयर फंड में जो है दान करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? ए विष्णु शर्मा, बी अमिताभ सिंह, सी कमलेश गोयल या डी सत्यपाल मलिक। तो इसका आंसर है डी सत्यपाल मलिक। जो गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, इन्हें अब मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनको गोवा का अतिरिक्त कार्यप्रभार दिया गया है। तो मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है? ए मुगलसराय स्टेशन, बी इलाहाबाद जंक्शन, सी मंडू आरडी स्टेशन या डी बनारसी जंक्शन। तो जो यूपी का मंडू आरडी स्टेशन है उसका नाम बदलकर अब बनारस जंक्शन रख दिया गया। तो आंसर क्या है इसका? मंडू आरडी स्टेशन। यूपी के मंडू आरडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन रख दिया गया है। और इसके पहले उत्तर प्रदेश में मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया था। ठीक है, तो अब जो मंडू आरडी स्टेशन है इसका नया नाम क्या है? बनारस जंक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
MCX ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? ए MCX डेक्स, बी बुलडेक्स, सी एपडेक्स या डी लाइव डेक्स? तो इसका आंसर है बी बुलडेक्स। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCX का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसने भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। MCX जो है रियल टाइम MCX का बुलडेक्स कीमती धातुओं की श्रेणी में छठा उत्पाद होगा। ठीक है, तो भारत का पहला बुलियन इंडेक्स किसने शुरू किया है? MCX ने बुलडेक्स नाम से शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल, जिसे BSF भी कहा जाता है, के नए महानिदेशक बने हैं? ए रघुवीर सिंह, बी अनीस खान, सी राकेश अस्थाना या डी श्रीपाल मेघवाल? तो इसका आंसर है सी राकेश अस्थाना। तो जो IPS ऑफिसर हैं राकेश अस्थाना, इनको सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वह जो है SS देसवाल का स्थान लेंगे। और जो SS देसवाल हैं वह BSF के पूर्णकालिक महानिदेशक नहीं थे, वह प्रभार था उनको। और अब राकेश अस्थाना है जो वह पूर्णकालिक महानिदेशक होंगे किसके? BSF के। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हुआ, वह क्या थे? ए गायक, बी वैज्ञानिक, सी चित्रकार या डी शायर? तो इसका आंसर है ए गायक। जो पंडित जसराज थे इनका निधन हो गया है 17 अगस्त 2020 को, और इनका निधन कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में इनका निधन हुआ है और वह 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। और पंडित जसराज जो हैं इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार हरियाणा में हुआ था। ठीक है, तो इनके निधन पर जो है हमारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी दोनों ने ट्विटर के जरिए से शोक संवेदनाएं प्रकट की थी और एक है प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? ए ऋषि कपूर, बी इरफान खान, सी सुशांत सिंह राजपूत या डी राजेश खन्ना? तो इसका आंसर है सी सुशांत सिंह राजपूत। तो जो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली है इसने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। और क्यों किया है? तो सुशांत को सिनेमा और समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाले वह आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनकी बहन जो है श्वेता सिंह कीर्ति, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से यह पुरस्कार लिया है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किसे सम्मानित किया है? सुशांत सिंह राजपूत को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका आंसर है डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो पूरे प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी पुण्यतिथि के मौके पर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो है चंबल एक्सप्रेस वे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रख दिया है। ठीक है, तो चंबल एक्सप्रेस वे का नाम क्या है अब? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की गई है? ए बिहार, बी दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर या डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है सी जम्मू कश्मीर। तो जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इससे नशा मुक्त भारत का अभियान की शुरुआत की गई है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत समाज कल्याण निदेशालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और साथ में ही शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के मामले में देश के 272 सबसे संवेदनशील जिलों में यह अभियान भी शुरू किया गया है। यह अभियान जम्मू और कश्मीर के 8 जिलों में शुरू किया गया है और जिसमें किश्तवाड़ जिला भी शामिल है। ठीक है, तो नशा मुक्त अभियान, जो नशा मुक्त भारत अभियान है, वह उसकी शुरुआत किस राज्य से की गई है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको मौद्रिक नीति समिति MPC के नामांकित व्यक्तियों के नाम की खोज सह चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ए नरेंद्र तोमर, बी राजीव गौबा, सी कन्हैया लाल या डी शुभम भट्टाचार्य। तो इसका आंसर है राजीव गौबा। तो जो राजीव गौबा हैं, इन्हें मौद्रिक नीति समिति के नामांकित जो है खोज सह चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। किसे? राजीव गौबा को। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को मौद्रिक नीति समिति MPC के नामांकित व्यक्तियों के नाम की खोज सह चयन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और समिति के अन्य सदस्य RBI के गवर्नर शशिकांत दास, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली डिप्टी गवर्नर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज हैं। MPC के बाहरी सदस्यों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक पामीदुआ, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर चेतन घाटे और IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर रविंद्र H ढोलकिया शामिल हैं। MPC जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर या नीति दर का निर्धारण करके मौद्रिक नीति शासन को लक्षित मुद्रास्फीति के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगी। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्यों को जो है रखता है। कौन? MPC, मौद्रिक नीति समिति। तो इसका प्रमुख किसको नामांकित किया गया है? राजीव गौबा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलोर या डी जयपुर। तो इसका आंसर है सी बेंगलोर। जो भारत का बेंगलोर शहर है, या जिसे बेंगलुरु भी बोलते हैं, इसमें रेबल्स FC क्लब ने जो है एक स्कूल कैंपस में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की है। ठीक है, और इस गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी में लड़कियों की ट्रेनिंग और उनके रहने का पूरा इंतजाम किया गया है। तो पहली जो है गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी देश की कहाँ खोली गई है? बेंगलोर में या बेंगलुरु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार अमेरिका के किस शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है? ए टेक्सास, बी वाशिंगटन, सी न्यूयॉर्क या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी न्यूयॉर्क। तो जो न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है, इस पर भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार जो है तिरंगा या भारतीय तिरंगा फहराया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, और साथ ही कई देशों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय मिशनों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ठीक है, तो जो है 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय तिरंगा पहली बार जो है फहराया गया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है 18 अगस्त को इनमें से किस देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ए जापान, बी चीन, सी थाईलैंड या डी अफ्रीका? तो इसका आंसर है सी थाईलैंड। जो थाईलैंड है इसमें 18 अगस्त को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो थाईलैंड में 18 अगस्त को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किम टॉक हुन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ए दक्षिण कोरिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी उत्तर कोरिया या डी उत्तर अमेरिका? तो इसका आंसर है सी उत्तर कोरिया। तो जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, ठीक है, ये कौन है? उत्तर कोरिया के तानाशाह। इन्होंने हाल ही में किम टॉक हुन को, किसको? किम टॉक हुन को जो है किम जेई रियोंग, किसकी जगह? किम जेई रियोंग की जगह देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और जो किम टोंग हुन है यह सत्तारूढ़ दल के वाइस चेयरमैन के पद पर भी हैं। ठीक है, तो उत्तर कोरिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? किम टोंग हुन को, या किम टोंग हुन को उत्तर कोरिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व सुरक्षा दिवस, बी विश्व मानवतावादी दिवस, सी विश्व खेल दिवस या डी विश्व कैंसर दिवस? तो इसका आंसर है बी विश्व मानवतावादी दिवस। 19 अगस्त को जो है विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में और देखते हैं। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन जो है उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो रियल लाइफ हीरो हैं, यानी जो लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की मदद करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और विश्व स्तर पर मानवता या मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की मदद के लिए अपनी जान भी गवा देने को तैयार रहते हैं। इस साल हम जो है 11वां विश्व मानवतावादी दिवस या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2020 मना रहे हैं। और ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही है, हमारे मानवतावादी जो है अभी भी इस कठिन समय में जो है ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे हम भारत में देख रहे हैं सोनू सूद जो मुंबई से या देश के विभिन्न हिस्सों से कई सारे प्रवासी मजदूर हैं, उनकी मदद करने के लिए आ गया है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ही यह मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और विश्व मानवतावादी दिवस पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। और क्यों मनाया गया था? तो इराक की जो राजधानी है बगदाद, इसमें आज के ही दिन मतलब 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हमला किया गया था। और इस हमले में जो है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 22 सहकर्मी मारे गए थे, जिनमें इराक के यूएनओ महासचिव, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डी मेलो की भी बम विस्फोट के कारण मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। ठीक है, तो 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस। और यह किस लिए मनाया जाता है? जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, इनके लिए यह दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, वह है विश्व फोटोग्राफी दिवस। ठीक है, जो फोटोग्राफर्स हैं इनके लिए विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा फेयर ब्रिज का निर्माण कर रही है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी तमिलनाडु या डी मणिपुर? तो इसका आंसर है डी मणिपुर। जो भारतीय रेलवे है इसके द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल जो है इस पर काम चल रहा है
और यह पुल जो है पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यह 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यह पुल 141 मीटर ऊंचा बन रहा है। ठीक है, तो यह भी कह सकते हैं क्या कुतुब मीनार से जो है 2 गुना ऊंचा होगा और यह यूरोप के मॉन्टेनग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा और 700 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नौनी जिले के मरांगचिंग गांव में किया जा रहा है। इस पुल पर रेलवे की ओर से कुल 280 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे लंबा जो पियर ब्रिज है इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है? मणिपुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी है? ए पेप्सी, बी वीवो, सी ड्रीम 11 या डी पतंजलि। तो इसका आंसर है सी ड्रीम 11। तो जो ड्रीम 11 है इसको बीसीसीआई ने 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप दी है और जो ड्रीम 11 क्या है तो यह फैटेंसी गेमिंग फर्म है। ठीक है, और इसके लिए जो है ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देने होंगे और यह कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक जो है होगा और आईपीएल इस वर्ष जो है 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में जो है खेला जाएगा। ठीक है, तो इस बार की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी गई है आईपीएल की? ड्रीम 11 को। तो ये था हमारा 18 और 19 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे से आपको जो है प्रतिदिन करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलेंगे। कल कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से कल का वीडियो नहीं मिल पाया था, इसलिए आज दोनों दिन का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया गया है और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।